सोचो, अगर कल सुबह उठकर आपका बॉस बोले अब काम की जरूरत नहीं, एआई सब कर देगा, तो पहली फीलिंग होगी खुशी या डर? फन फैक्ट, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट कहती है कि 300 मिलियन जॉब्स सिर्फ ऑटोमेशन की वजह से वैनिश हो सकते हैं। यानी फ्यूचर में जॉबलेस बाय एआई कोई साइफाई नहीं बल्कि रियल हेडलाइन है। सो इतिहास रिपीट करता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मशीन्स आए, लोग बोले जॉब्स खत्म हो जाएंगी। इंटरनेट आया, सब डर गए कि मैनुअल काम इररेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? न्यू जॉब्स बने, नए स्किल्स आए। से साइकोलॉजी के हिसाब से हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी से सबसे ज्यादा डरता है। स्टैनफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट था। लोगों को 2 सिनेरियोज दिखाए गए, एक प्रिडिक्टेबल पेनफुल शॉक, एक अनसर्टेन मे बी शॉक मे बी नथिंग। गेस व्हाट? लोग प्रिडिक्टेबल दर्द को प्रेफर करते थे। मतलब हम सर्टेनिटी पसंद करते हैं, चाहे वो पेनफुल ही क्यों ना हो। और यही अनसर्टेनिटी एआई लेकर आया है। हम सोच रहे हैं अगर एआई ने सब कर लिया तो मेरे लिए क्या बचेगा? केस इन पॉइंट, जब चेस में आईबीएम्स डीप ब्लू ने कास्परोव को हराया, लोग बोले अब ह्यूमंस की जरूरत ही नहीं। लेकिन आज भी चेस टूर्नामेंट्स में सबसे पावरफुल कैटेगरी है सेंटोर चेस, ह्यूमन प्लस एआई टुगेदर। क्यों? क्योंकि कोलैबोरेशन इज ग्रेटर कंपटीशन। लेकिन यहां ट्विस्ट है, जियोपॉलिटिक्स, चाइना वर्सेस यूएस एआई रेस। एल्गोरिथम सिर्फ चैटबॉट्स नहीं बल्कि मिलिट्री वेपन्स, सर्वेलेंस और डिजिटल कॉलोनाइजेशन का हिस्सा है। जॉब्स, ऑक्सफोर्ड स्टडी प्रिडिक्ट करती है कि 47% यूएस जॉब्स ऑटोमेशन से रिस्क में हैं। ब्लू कॉलर ही नहीं, व्हाइट कॉलर भी, जर्नलिज्म, लॉ, फाइनेंस, सोशियोलॉजी। माइक्रोसॉफ्ट का टे बॉट याद है? ट्विटर पे लॉन्च हुआ और 24 आवर्स में वो रेसिस्ट अब्यूसिव बॉट बन गया। यानी एआई हमारे बायसेस भी एब्जॉर्ब करता है। रियल लाइफ मैनिपुलेशन, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने डेटा प्लस एल्गोरिथम्स से इलेक्शंस तक इन्फ्लुएंस किए। इमेजिन जब एआई इससे 10x पावरफुल हो जाएगा। तो सवाल यही है, जब मशीन सोचने और बनाने लगेंगी तो इंसानों के हिस्से क्या बचेगा? या हम सब बस एआई के अनपेड इंटर्न्स बन जाएंगे? आंसर, साइंस बैक्ड प्रैक्टिकल हैक्स। गुड न्यूज, सब कुछ खत्म नहीं हुआ। सॉल्यूशन यही है कि हम एआई से लड़े नहीं बल्कि उसे लेवरेज करें। यहां है कुछ रियल हैक्स। फर्स्ट, डबल डाउन ऑन क्रिएटिविटी। एमआईटी रिसर्च कहता है कि एआई एनालिटिकल टास्क्स ऑटोमेट कर सकता है, लेकिन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और आउट ऑफ द बॉक्स सोच अब भी ह्यूमन एज है। एग्जाम्पल, मिड जर्नी इमेजेस बना सकता है बट मीम कल्चर, वो रॉ ह्यूमन सार्केज्म एआई नहीं कॉपी कर सकता। हैक, रोज अपनी क्रिएटिव मसल्स ट्रेन करो, लिखो, स्केच करो, ब्रेनस्टॉर्म करो। यही आपके फ्यूचर की सबसे बड़ी करेंसी है। सेकंड, लर्न कोलैबोरेशन नॉट कंपटीशन। याद है सेंटोर चेस? ह्यूमन प्लस एआई कॉम्बो सबसे अनबीटेबल है। एग्जाम्पल, रेडियोलॉजी में एआई स्कैन्स डिटेक्ट करता है, लेकिन फाइनल जजमेंट प्लस पेशेंट एम्पैथी डॉक्टर का काम है। हैक, एआई टूल्स को चीट शीट मत समझो, उन्हें पार्टनर बनाओ। जो एआई कर सकता है वो उसे करने दो। जो एम्पैथी और जजमेंट ह्यूमन टच मांगता है वो आपका यूएसपी है। थर्ड, बिल्ड अडेप्टेबिलिटी मसल। हार्वर्ड रिसर्च कहती है कि अडेप्टेबिलिटी आईक्यू से ज्यादा जरूरी स्किल है फ्यूचर में। एग्जाम्पल, कोडाक स्टक रहा फोटोग्राफी बिजनेस में, नेटफ्लिक्स अडेप्टेड। गेस कौन बचा? हैक, हर 6 महीने में एक नई स्किल सीखो, चाहे वो एआई टूल हो, कोडिंग या साइकोलॉजी। लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज द ओनली सर्वाइवल किट। फोर्थ, गार्ड योर ह्यूमन सुपर पावर्स। ये एआई एम्पैथी फेक कर सकता है लेकिन फील नहीं कर सकता। इमोशनल इंटेलिजेंस, स्टोरी टेलिंग और मॉरल जजमेंट यूनिकली ह्यूमन है। एग्जाम्पल, थेरेपी बॉट्स एग्जिस्ट बट पीपल अब भी प्रेफर करते हैं रियल ह्यूमन थेरेपिस्ट, क्योंकि वो जेन्युइनली समझता है। हैक, अपनी कम्युनिकेशन, एम्पैथी और लीडरशिप स्किल्स शार्पन करो। फ्यूचर में ये आपकी सबसे बड़ी एआई प्रूफ शील्ड होंगी। तो जब कोई पूछे अगर एआई सब कर लेगा तो इंसानों के लिए क्या बचेगा, तो जवाब सिंपल है, क्रिएटिविटी, एम्पैथी, अडैप्टेबिलिटी और जजमेंट।
अब आप बताओ, आपको लगता है आपकी जॉब सेफ है क्या या रिस्क में? कमेंट में शेयर करो, लाइक करो अगर एआई से थोड़ा डर तो है, और सब्सक्राइब करो अगर सॉल्यूशंस भी चाहिए। क्योंकि याद रखो, एआई काम कर सकता है, लेकिन सोचने और महसूस करने की लग्जरी अभी भी हमारी है।